आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक द्विउत्तल लेंस के गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.65 है। यदि लेंस को वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.1 के द्रव में डुबा कर रखा जाए तो उसकी प्रभावी फोकस दूरी की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमें हल करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो उत्तल लेंस की यानी द्विउत्तल लेंस की आकृति होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, इसके क्या होता है कि इस तरीके से दोनों पृष्ठ यहाँ पे जो है ये उत्तलाकार शेप के होते हैं। ठीक, और ये बीच में मोटा होता है और किनारों पे क्या होगा, पतला होगा। ठीक, इसको जो है एक द्रव में डुबा कर रखा गया है। किसमें? एक द्रव में डुबा कर इसको रखा गया है। ठीक, तो जो ये लेंस है जिस पदार्थ का बना है उसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है? 1.65। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है दिखाएंगे किससे? AN से दिखा दिया हमने। ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है? 1.65। ठीक, ये क्या है? वायु के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि इसको एक द्रव में डुबो के रखा गया है। उस द्रव का जो है वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है? 1.1 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको हम लोगों ने दिखा दिया ANL से, और इसका मान कितना है? 1.1 है। ठीक है, वायु के सापेक्ष यहाँ पे लिक्विड यानी द्रव का अपवर्तनांक। ठीक, अब प्रभावी फोकस दूरी का यहाँ पे सूत्र क्या होता है? इसको लेंस निर्माता का सूत्र भी कहते हैं। वो क्या होता है? 1/F बराबर N-1 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए R1 और R2 क्या होते हैं? ये जो है लेंस में दो पृष्ठ होते हैं, दोनों पृष्ठों की अपनी अलग अलग वक्रता त्रिज्याएं होती हैं। तो ठीक है, तो R1 और R2 क्या है? क्रमशः पहले और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम आपको बता दें कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होता है कि यहाँ पे जो है R1 और R2 के चिन्ह लिए जाते हैं। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी ये कहती है कि आपतित प्रकाश की दिशा में जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी, ठीक है, मतलब लेंस के दाईं तरफ की जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी उसको हम कैसा लेंगे? उसको हम धनात्मक लेंगे। ठीक है, और मान के चलते हैं कि जो प्रकाश है वो बाईं तरफ से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? इधर की दूरी धनात्मक। ठीक है, और लेंस के बाईं की तरफ की यानी कि आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में जितनी भी दूरियां हम नापेंगे उनको हम कैसा लेंगे? उनको हम लेंगे ऋणात्मक। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि देखिए हमने यहाँ पे क्या मान लिया है? इस पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है उसको हमने R1 मान लिया है, और इस पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है उसको हमने यहाँ पे R2 मान लिया। ठीक, तो देखिए R1 यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे क्या होगा? ये पृष्ठ जो है इस तरीके से हमारा वक्र होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र इस तरफ होगा, यानी R1 को नापने के लिए हमें लेंस की दाईं तरफ चलना पड़ेगा, यानी R1 का मान क्या होगा? धनात्मक हो जाएगा। ठीक, तो R1 का मान हम कितना मान ले रहे हैं? R1 का मान ले रहे हैं, देखिए 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो R1 का मान कितना हो गया? प्लस का 20 सेंटीमीटर। ठीक, और R2 का मान कितना है? R2 हमारा जो है, हम इस तरीके से यहाँ पे जो है R2 को नापने के लिए इसका जो है वक्रता केंद्र इस तरफ होगा। ठीक है, और इसको नापने के लिए हमें लेंस के बाईं तरफ चलना पड़ेगा, यानी R2 का मान कितना ले रहा है? माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जो ये n है, ये n क्या होता है? n जो है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है। किसके सापेक्ष? जिस माध्यम में वो रखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे जो n है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो n है वो हो जाएगा हमारा क्या? हमने देखिए द्रव को जो है यहाँ पे L से दिखाया है। ठीक है, मतलब जो प्रतीक है वो L है, और यहाँ पे जो लेंस का पदार्थ है उसका प्रतीक क्या है? G है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये L का मान कितना हो जाएगा? LNG। ठीक, और एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? ठीक है, दूसरे माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, इसको निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा ANG बटे पहले माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक यानी ANL। क्या हो जाएगा? ANL। ठीक, तो यहाँ पे जो यही मान रख के हम जो है इस क्वेश्चन को अपने आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे इस तरीके से क्या हो जाएगा, जो फोकस दूरी है वो क्या आ जाएगी, 1/f बराबर, यहाँ पे n का मान क्या lng है और इसका मान कितना है Ang/Anl, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, देखिए Ang का मान कितना है 1.65/1/1 माइनस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/r1 का मान कितना है 20 है, और माइनस r2 का मान कितना है -30 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए दशमलव ये हटेगा, ठीक है, नीचे क्या होगा 1 0 आ जाएगा, ठीक। तो 1/f बराबर कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कितना 165/110 माइनस 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/20, और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 1/30। तो यहाँ पे इसको आगे हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1/f बराबर, यहाँ पे लासा कितना है 110, ठीक। यहाँ पे कितना आ जाएगा 165 माइनस 110, और यहाँ पे क्या है लासा कितना हो जाएगा 20 और 30 का 60। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 3 और प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 1/f बराबर 165 माइनस 110 कितना आ जाएगा, ये 55/110, ठीक, गुणे 5/60, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया ये 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 12 आ गया, यानी 1/f बराबर कितना आ जाएगा 1/24। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए f का मान कितना आ गया, f का मान आ गया प्लस का 24 सेंटीमीटर, यानी जो प्रभावी फोकस दूरी है, ठीक है, द्विउत्तल लेंस की वो कितनी है, वो जो है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे धन का चिन्ह हमें ये दिखा रहा है कि जो यहाँ पे इस द्रव के अंदर लेंस है, ठीक है, तो उसकी जो प्रकृति है वो नहीं बदलेगी, मतलब यहाँ पे क्या है कि द्रव के अंदर भी यहाँ पे क्या है कि लेंस जो है उत्तल लेंस की भांति काम करेगा, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है कि इसकी जो प्रकृति है वो कैसी रहेगी, उत्तल लेंस ही रहेगी, ठीक। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।